पर्व आ गया है, ऐसे में बाजार की रौनक भी आ गई है। आपको बता दें कि आस्था महापर्व छठ महापर्व में जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है फल फूल और दौरा यानी कि सूप जैसे तमाम चीजें अब बाजार में आ गई है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे फल फूल सजाया गया है। ऐसे में हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कुछ लगता है छठ महापर्व के बारे में और क्या कुछ बिक्री रह रही है उनके पर में महत्वपूर्ण छठ महापर्व में दौरा यानी कि जो सूप होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो भैया लगाए हुए हैं यहाँ पे दौरा का दुकान और तमाम जो लकड़ियाँ जो आम की लकड़ियाँ रहती है जिसके द्वारा खीर बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। आप दुकान लगाए हैं, कितने में लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये हम लोग सूप लाए हैं, दुमका से है जी। आम का लकड़ी। हम लोग ये बानो जंगल मतलब वहाँ के जो गांव के हैं वो लोग दी काट उठ के रखते हैं, हम लोग लाते हैं। टोकरी भी वहीं से आया है? हाँ, सारा चीज दुमका से आया है। कैसे बेच रहे हैं ये टोकरी और सूप? टोकरी वही 200 का है और सूप है 250 का जोड़ा। और ये लकड़ी? लकड़ी 20 रुपए किलो। 20 रुपया किलो बेच रहे हैं। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? 10 साल हो गया। 10 साल से लगा रहे हैं। और पहले मम्मी पापा सब लगाते थे। क्या लगता है इस बार भी बिक्री उतनी ही रहेगी जितना पहले थी? नहीं, इस बार वैसे नहीं, पहले से बहुत कम है। ऐसा तो बहुत दुकानदार कह रहे हैं कि पिछले बार से कम है। क्यों कम है, क्या रीजन है? मार्केट और सब जगह जिला स्कूल तरफ ही लगता है, इधर बकरी बाजार होलसेल में ही निकलता है। इधर मतलब लोग होलसेल में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा हो गया, मॉल में ये रेट मिल रहा है, नारियल उधर 35 दे रहा है, तुम 50 बेच रहे हो, ये सब बहुत सारा। वही बात है ना, मतलब पिछले बार 35 रुपया का नारियल बेचा जा रहा था, इस बार 50 रुपया का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। बाजार नहीं है किसी सब। हमारे साथ एक युवक खड़ा है जिन्होंने केतारी और लकड़ी का दुकान लगाया है। सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से लाते हैं भैया केतारी और लकड़ी। केतारी नगरी तरफ से लाए हैं और ये आम का लकड़ी जो होता है शुद्ध होता है, इसी से प्रसाद बनता है। जी जी। ये काफी सतरंजी तरफ से आए हैं। कैसे बेचते हैं लकड़ी का एक गुच्छा? 200 रुपये गुच्छा। और केतारी में कैसे बेचते हैं? केतारी बेचते वही 30 रुपये 25 रुपये। पूरा मार्केट का यही रेट है या आप कुछ सस्ता बेच रहे हैं? नहीं, पूरा मार्केट यही रेट है। यही रेट है। छठ महापर्व है, इसमें केतारी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है और जो आम की लकड़ी है उसी के द्वारा जो है वो प्रसाद बनाई जाती है। ऐसे में आप लाते हैं, क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अच्छा से करें क्या कुछ? अच्छा से मिट्टी के चूल्हे में बनते हैं, ऐसे में लकड़ी आप बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं, क्या कुछ है बताइए? खरीदने आए हैं ना लकड़ी। खरीदने आए हैं आप लकड़ी? हम लकड़ी खरीदने आए हैं। आम का लकड़ी खरीदते हैं हम लोग। आज छठ महापर्व इसको कहते हैं, जो आम के लकड़ी से ही सारा प्रसाद बनता है, जिसे ठकुआ होता है और खीर बनता है खरना के दिन। ये सारा चीज़ आम का लकड़ी एक शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। हिंदू पर्व में आम का लकड़ी शुद्ध माना जाता है और छठ पर्व में इसका बहुत ही बहुमूल्य इसको माना जाता है। कैसे रुपए खरीद रहे हैं अभी? अभी तो ये सस्ता ही है एक तरह से, मानिए 20-25 रुपये केजी दे रही हैं ये आम का लकड़ी जी। और जैसा कि पिछले बार 35 रुपया लगभग बेचा जा रहा था, तमाम जो फल फूल है या कुछ भी है, इस बार महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में लोग चीज़ें खरीदने से कतरा रहे हैं। यहाँ पे आम जो दुकानदार लगा रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं होलसेलर पास जा रहे हैं और अपने चीज़ें खरीदने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे ऐसे में? फल का भाव देखने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और सब चीज़ तो कुछ खास नहीं है, सब चीज़ का मूल्य समान ही है। अगला बार जैसा कि आप बता रहे हैं कि 35 रुपये किलो लकड़ी है, इस साल 25-30 रुपये किलो, तो 5 रुपये सस्ता ही माना जाएगा। लेकिन फल का बाज़ार में हम देखें तो फल का मूल्य अभी ज़्यादा लग रहा है हमको पिछले साल की अपेक्षा। जी हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फल तो कहीं से ये लोग लाते ही हैं, उन लोग को भी महंगा ही दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे आके फल वाले का कहना है कि बारिश जो लगातार हुई है, बारिश के चलते फल अभी महंगा हो गया है और हर जगह उसी का मार है। हालांकि छठ पूजा में तो फल फूलों का ज्यादा यूज होता है, ऐसे में बिक्री भी उनकी बढ़ जाती है तो दाम भी बढ़ जाता है, ये स्वाभाविक है। पर इस बार का दाम जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। छठ पूजा में तो फल का ही महत्व है केवल। जी। फल और ये जो मैंने प्रसाद बनता है छठ पूजा में, जितना भी
ये फल का ही होता है और इसका वैल्यू उतना ही बढ़ जाता है, महत्व भी उतना ही है। जिससे छठ पर्व को मनाया जाता है उस फल का ही आधिकारिक रूप से महत्व बहुत है। जी जी, जैसा कि आपने देखा कि छठ की तैयारी कैसी चल रही है, बाजार की रौनक वापस आ गई है। कुछ महंगे दाम में जो फल फूल है वो बिक रहे हैं, पर लोग खरीदने से कतरा नहीं रहे हैं। और आम की लकड़ी का क्या ही कहना, आम की लकड़ी से ही जो प्रसाद बनता है, इसलिए उसकी बिक्री भी ज़्यादा है। ऐसे ही और अपडेट के लिए फिलहाल बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क।